नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। सोचिए, जिस पुलिस पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी हो, अगर उसी पुलिस का एक जवान अपने ही साथी पर चाकू से हमला कर दे तो सवाल सिर्फ एक वार का नहीं, पूरे सिस्टम का बन जाता है। डूंगरपुर पुलिस लाइन में आधी रात जो हुआ, उसने कई सवाल खड़े किए। सांसद का पीएसओ खून से लगभग लथपथ अस्पताल पहुंचा। सांसद ने विदेश से ट्वीट कर कार्रवाई की मांग उठाई और पुलिस को अपने ही कांस्टेबल को गिरफ्तार करना पड़ गया। आखिर पुलिस लाइन के अंदर ऐसा हुआ क्या कि मामला सोशल मीडिया से लेकर प्रशासन तक गूंज उठा? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। राजस्थान के डूंगरपुर से सामने आई ये घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि पुलिस महकमे के भीतर अनुशासन और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस पुलिस लाइन को सुरक्षा और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, वहीं आधी रात को ऐसा खूनी विवाद हुआ जिसने पूरे जिले में हलचल मचा दी। मामला भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ कपिल पर हुए चाकू हमले का है। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि राजस्थान पुलिस का ही एक कांस्टेबल था। इस घटना के बाद सांसद राजकुमार रोत ने विदेश से सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक ये घटना सोमवार देर रात डूंगरपुर पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टरों में हुई। सांसद राजकुमार रोत के पीएसओ कपिल अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। उसी परिसर में आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल का भी सरकारी क्वार्टर है। स्थानीय जानकारी के मुताबिक दोनों परिवार लंबे समय से एक दूसरे के पड़ोस में रह रहे थे। आरोप है कि आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल अक्सर शराब के नशे में उत्पात मचाता था और पड़ोसियों से अभद्र व्यवहार करता। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कई बार गाली गलौज और विवाद की स्थिति बन चुकी थी। बताया जा रहा है कि रविवार रात भी आरोपी कांस्टेबल शराब के नशे में पीएसओ कपिल की पत्नी और उसकी साली के साथ गाली गलौज करने लगा। परिवार ने इसका विरोध किया। उस समय कपिल अपने निर्माणाधीन मकान पर मौजूद था। जब उनकी पत्नी ने फोन कर पूरी घटना बताई तो वे रात करीब 12 बजे पुलिस लाइन स्थित अपने क्वार्टर पहुंचे। जैसे ही वहां कपिल पहुंचे, आरोप है कि कांतिलाल अपने कमरे से बाहर निकला और बिना किसी चेतावनी के उन पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में कपिल गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ हालत में उन्हें तत्काल डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। अब इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है कि आरोपी कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि पुलिस विभाग का ही एक कांस्टेबल बताया जाता है। यानी जिस विभाग का काम कानून की रक्षा करना है, उसी विभाग के 2 कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प होने से कई सवाल उठे। यदि पीड़ित पक्ष के आरोप सही साबित होते हैं कि आरोपी पहले भी शराब के नशे में उत्पात मचाता था, तो यह भी जांच का विषय होगा कि उसके खिलाफ पहले क्या कार्रवाई की गई, और यदि नहीं हुई तो यह भी सवाल होगा कि भाई क्यों नहीं की। घटना के वक्त सांसद राजकुमार रोत भारत में नहीं थे। वे इन दिनों जेनेवा दौरे पर हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने पीएसओ पर हुए हमले की जानकारी मिली, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट क्लिक करते हुए राजस्थान पुलिस और उदयपुर रेंज के आईजी से आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सांसद की पोस्ट के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने घटना को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी। कई लोगों ने पुलिस लाइन जैसी सुरक्षित जगह पर हुई इस घटना पर चिंता जताई, जबकि कई यूजर्स ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सांसद के पोस्ट के जवाब में डूंगरपुर पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। पुलिस ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी अब उसे सिर्फ आपराधिक मुकदमे का नहीं, बल्कि विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन यह मामला खत्म नहीं हुआ। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने होंगे। क्या आरोपी वास्तव में लंबे समय से शराब के नशे में उत्पात मचाता था? यदि उसके खिलाफ पहले शिकायत थी तो क्या उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई हुई? क्या पुलिस लाइन में रहने वाले अन्य कर्मचारियों ने भी कभी इस तरह की घटनाओं की जानकारी अधिकारियों को दी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस विभाग अपने ही परिसर में अनुशासन बनाए रखने में नाकाम रहा? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। ये मामला केवल 2 पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद का नहीं है। ये पुलिस लाइन जैसी संवेदनशील जगह पर ऐसी घटना होती है तो आम जनता का भरोसा भी प्रभावित होता है। पुलिसकर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून का पालन करवाने के साथ साथ अपने आचरण से भी अनुशासन का उदाहरण पेश करें। यदि विभाग के भीतर ही हिंसा, शराबखोरी, अनुशासनहीनता के आरोप सामने आते हैं तो ये पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता ही है।
ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष जांच ही जनता का विश्वास बनाए रखने के सबसे प्रभावी तरीका होती है। फिलहाल आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार हो गया है और विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। घायल पीएसओ का इलाज जारी है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि घटना की वास्तविक वजह क्या थी और दोषी के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक चाकू के वार का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जिस पर कानून और सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।